हरे कृष्णा। तो आज हम सीखने वाले हैं इस बुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, एंड दैट लेसन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज सर्टनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लाइफ में क्या है, दो चीज होती है, एक होता है परिस्थिति, एक होती है मनस्थिति। परिस्थिति अक्सर हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, चुगलीबाजी कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, पैसा नहीं है हमारे पास, क्या करें? परिस्थिति। सो परिस्थिति कभी कभी हमारे वश में नहीं होती है, लेकिन एक चीज हमारे पास है और वो है मनस्थिति। दैट मीन्स हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। सो भले आपके आसपास की स्थिति अगर खराब हो, यानी कि आपकी परिस्थिति खराब है, लेकिन आपकी मनस्थिति अगर अच्छी है, सो आप परिस्थिति को भी ठीक से संभाल लेंगे बाय पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, सो वी शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी भी लोगों को लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहना, पॉजिटिव है सब कुछ, सब पॉजिटिव है, या पॉजिटिव मैन, पॉजिटिव। यस, शेर सामने आ गए, हे शेर, हाउ आर यू डूइंग मैन, आई एम सो पॉजिटिव, हाहा, शेर आपको खा जाएगा। So, इसीलिए बीइंग पॉजिटिव का मतलब ये नहीं दैट हम लोग ये ना देखें कि ना नेगेटिविटी तो है ही नहीं जी, नहीं, नेगेटिविटी आसपास होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, अनफेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, रिवर्सल्स होते हैं, यस दे आर देयर। लेकिन ये एटीट्यूड बना कर रखना दैट यस इट्स देयर बट आई कैन लर्न फ्रॉम इट, या इट्स देयर बट लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ, इट्स देयर But let me see what's there in it for me। ये मेरे को ये इवेंट भला मेरी लाइफ में आया है तो मैं इसका बेस्ट यूज कैसे कर सकता हूँ, ये सोचकर अगर हम लाइफ को जीते हैं तो फिर प्रॉब्लम विल नॉट अपीयर लाइक अ प्रॉब्लम, बल्कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देखना ये बड़ी प्रॉब्लम है भला। लेकिन प्रॉब्लम अगर लाइफ में आई है तो भला ये क्या देने के लिए आई है, क्या सिखाने के लिए आई है, ऐसा एटीट्यूड हमको लेकर के आना चाहिए। सो हमारी जो मनस्थिति है वो क्या है, जिनकी मनस्थिति अच्छी होती है उनकी परिस्थिति धीरे धीरे अपने आप अच्छी हो जाती है। मनस्थिति का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक समय ऐसा हुआ कि एक कंपनी थी और उन्होंने अब जूतों को लॉन्च करना था एक शहर में जाकर के, तो वहां पर एक व्यक्ति को बोला कि ना देख कर के आओ यहाँ पर हमारे जूते चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो वहां देख कर के आया, देखा ये तो तीर्थ स्थान है जी, ये तो जूते पहनता ही नहीं है। तो वापस आया, उसने बोला जी बेकार जगह है जी, वो वहां तो कोई जूते पहनता है नहीं। पैरेलली ना कंपनी ने एक और व्यक्ति को भेजा था वहां रिसर्च करने के लिए। उसने देखा यहाँ तो सब नंगे पाँव हैं, और वो आया, अरे सर बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, यहाँ तुम्हारे जूते चप्पल बहुत चलेंगे। हाँ, सो परिस्थिति जो एक ही है, लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग अलग क्यों है? वेल, अगर आपकी परिस्थिति अच्छी होती है ना, आपकी मनस्थिति अच्छी होती है, तो आप परिस्थिति को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, और साथ ही आप राइट एक्शन ले पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी मनस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अगर गिलास हो आधा भरा है आधा खाली है, वो बोले अरे तो आधा खाली है, बट पॉजिटिव ऑफ थिंकिंग नहीं नहीं नहीं, आधा भरा भी तो हुआ है, जस्ट सी दैट। सो वी शुड एक्चुअली सी द पॉजिटिव इनटू इट। अक्सर लोग ना पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते? एक बहुत बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर्स। आप फेल हो गए तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे? दुनिया वाले बोलेंगे डफर, यू गुड फॉर नथिंग, यू क्रेजी फेलो, यू ब्रेनलेस फेलो। नहीं, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। तो इसीलिए जब हम फेलियर से बहुत डरते हैं तो उसके बाद फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, पीपल विल इंसल्ट मी, दे विल टॉक अबाउट मी। अरे बाबा, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, सफलताएं भी आती हैं, फेलियर्स भी आते हैं, बट सफलता इतनी अच्छी टीचर नहीं है। फेलियर्स आर वेरी गुड टीचर, फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए when we have this learning attitude कि फेलियर आएगा सीखेंगे कुछ, सफलता आई वेरी गुड, फेलियर आया तो कुछ सीखेंगे। तो यानी या तो मैं जीतता हूं या मैं हारता हूं, नहीं, या तो मैं सीखता हूं, या जीतता हूं या सीखता हूं, सीखता हूं जीतता हूं, जीतता हूं सीखता हूं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इसलिए कभी भी हमको फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज फेलियर्स आर लर्निंग एपिसोड्स इन लाइफ, दैट्स इट, और क्या नहीं। तो सेकेंड थिंग, वी शुड नो दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आज हम नेगेटिव सोच रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग इज सो नेगेटिव अराउंड मी, असफलताएं, ये निंदा, ये आलोचना, आई एम नॉट डूइंग सो गुड इन माई स्टडीज एज वेल। अरे बाबा,
it is temporary. Everything is temporary. Even success is also temporary. Failures are also temporary. Profits are temporary. Losses also temporary. Good health is also temporary. Bad health is also temporary. So इस दुनिया के अंदर सब कुछ temporary है. So bad times, well, it shall pass. एक बार एक राजा था, उसने बोला मंत्रियों को कि मुझको एक ऐसी चीज दो जिसको देखने के बाद जब मैं सुखी हूं तो दुखी हो जाऊं और दुखी हो तो सुखी हो जाऊं. तो एक मंत्री ने क्या किया, उसको एक अंगूठी दी, उस पर लिखा हुआ था ये समय बीत जाएगा. This time shall pass. So when we know that कि ना ये जो duality है लाइफ की, इसमें कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, well, आता है चला जाता है. Then we can be more positive even during negative times, knowing that it is temporary. Even good times are also going to be temporary. So when we do that, then we become more tranquil, more cool. साथ ही हमें समझना चाहिए कि ना दूसरों से कभी खुद को कंपेयर ना करें. We become negative in our attitude because we compare ourselves with somebody else. या वो तो मैथ्स की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर लेता है, वो तो this person is so intelligent ना, this girl memorizes everything so easily. हमको याद ही नहीं होता यार. I'm good for nothing, you know. I'm so duffer. Compare नहीं करने का बाबा. Every person is an individual. कुछ लोग बड़े स्पोर्टिव होते हैं, कुछ लोग बड़े एकेडमिक होते हैं, कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग चैटरबॉक्स होते हैं, कचर 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 कचर, कुछ लोग क्वाइट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं. It's all variety. तो इसीलिए do not compare yourself with anyone. You are you. Somebody is blessed in that way. Okay, good. I am blessed in my way. Thank you God. तो इस तरह से हम ये जब एटीट्यूड लेकर के आते हैं, that yes, why to compare? Comparison is an insulting the uniqueness which God has blessed upon us. Why to compare? Do not compare. And lastly and very importantly, we grow gradually. कभी कभी हम नेगेटिव इसलिए होते हैं because we see that well I'm so slow. Well sometimes development is slow. It is gradual. But anything which is gradual is substantial. तो इसीलिए जैसे दूध को धीरे धीरे काढ़ के खोया बनाते हैं, इसमें आपने कुछ नहीं खोया, आपने पाया ही पाया. लेकिन काढ़ करके उसको उबाल करके फिर जाके निकलता है ये खोया. तो इस तरह से कभी कभी चीज़ों को प्राप्त करने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ डेवलप करने में टाइम लगता है. तो इसलिए उसमें हमें नेगेटिव माइंडेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेजुअल वे ऑफ डेवलपमेंट. तो इसीलिए किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करिए, फेलियर से बिल्कुल मत डरिए और ग्रेजुअल डेवलपमेंट में कार्य करिए. एंड नो दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एंड इन दिस वे वी कैन बी पॉजिटिव एंड नो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड, एंड व्हाटएवर गॉड वुड डू टू मी इट वुड बी फॉर माय गुड. और कुछ बुरा होता भी, आई वुड से ओके माय कर्मा मैन, वो कोई कर्मों का फल होगा, इट्स ओके, आगे बढ़ो यार, बिकॉज गॉड शेल्टर इज देयर अपॉन मी. तो कर्मों की जो डुअलिटी है, आई सरपास इट. यस, एंड इन दिस वे वी कैन बी पॉजिटिव इन आवर एटीट्यूड. फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी comes positive attitude. और भी बहुत कुछ जानेगा पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में in this wonderful book Values of Life. So get a copy for yourself now. Hare Krishna.